नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल दिव्य महापुराणम पर। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप भी मेरे साथ बोलिए, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। आज हम बात करने वाले श्री भगवान कृष्ण की दो सबसे प्यारी चीजों की। क्या आपको पता है? चलिए हम ही आपको बता देते हैं। पहली है उनकी बांसुरी और दूसरी है मोरपंख। दोस्तों, मोरपंख जो नाम लेते ही हमें हमारे भगवान श्री कृष्ण की याद आती है। मोरपंख भगवान श्री कृष्ण जी के लिए बहुत ही प्रिय है, जो कि हमेशा उनके सिर के मुकुट में लगा रहता है, जिसके वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख घर में शांति और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु है। यदि मोरपंख को घर में सही दिशा और सही स्थान पर रखते हैं तो इससे घर में धन का आगमन होता है, संचित धन में कई गुना अधिक बरकत होती है। अब हम जानते हैं मोरपंख से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु उपाय। मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। घर जिस भी स्थान पर मोरपंख होता है वहां पर 9 ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। मोरपंख कुछ खास स्थानों पर लगा दिया जाए तो आपके जीवन में बुरे से बुरा समय टल जाता है और अच्छा समय आने लगता है। मां लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगती है। घर में गृहदोष भी समाप्त हो जाता है। इसे सिर पर धारण करने से विद्या का लाभ भी मिलता है। साथ ही घर में अलग अलग स्थानों पर रखने से घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। हम आपको बताने जा रहे हैं घर के किन कोनों में मोरपंख रखा चाहिए जिससे कि आपकी किस्मत चमक सकती है। सबसे पहले अपने घर में मोरपंख को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां सभी आने जाने वाले लोगों की नजर पड़ती है। इससे आपके घर में सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है तो आप मोरपंख को तिजोरी के अंदर रख दें। घर में मोरपंख जिस किसी भी स्थान पर रखा है, आपको उस पंख की विधिवत पूजा करना है। साथ ही पंचामृत से छिड़काव करके उसका अभिषेक करना है। इससे आपकी जो भी कमाई है वह 10 गुना से ज्यादा बढ़ती जाएगी। आपके वैवाहिक जीवन में तनाव आ रहा है तो आप अपने शयन कक्ष में मोरपंख जरूर लगाएं। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और मनमुटाव भी दूर होते हैं। यदि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर है तो आपका बच्चा जहां भी बैठकर पढ़ाई करता है उस स्थान पर आप मोरपंख जरूर लगाएं तथा एक पंख उसके किताबों में जरूर रखें। इससे आप देखेंगे कि आपके बच्चे में काफी बदलाव आ चुका है और वह पढ़ाई भी पूरे मन लगन से कर रहा है। उसकी पढ़ाई की तरफ रुचि बढ़ती चली जाएगी। अगर आप आपके दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मस्तक का सिंदूर लगाए और सुबह के समय बिना नहाए इसे बहते हुए जल प्रवाह में अथवा कुएं में डाल दें। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कई दिनों तक कोशिश करने के पश्चात भी मनवांछित फल प्राप्त नहीं होता है, व्यापार के तथा नौकरी के कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख जरूर चढ़ाएं अथवा अपने घर में ही श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोरपंख लगाए और अपनी इच्छा उनके सामने कहें। 3 मोरपंख लें और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास हवा में जोर जोर हिलाएं। इससे आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी। अगर आप रोज सुबह ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। इसके साथ हमें कुछ सावधानियां भी लेनी चाहिए। अगर हम गलती से पंख का अपमान हो जाता है तो उल्टा हमारे घर में गरीबी आ जाती है। तो जानते हैं क्या सावधानियां हैं बरतनी चाहिए? भगवान कृष्ण के मस्तक पर लगा मोरपंख माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। मोरपंख में समस्त देवी देवताओं का वास एक साथ होता है और इसी वजह से मोरपंख व्यक्ति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। जिस व्यक्ति के पास मोरपंख रहता है उसे कभी बुराइयों का सामना नहीं करना पड़ता। मुसीबतें उसके आसपास गलती से भी नहीं भटकती। उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। मोरपंख को कभी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए। अगर गलती से गिर गया है तो उसे अपने मस्तक से लगाए, क्योंकि जब मोरपंख जमीन पर गिर गया था उसी वक्त कृष्णदेव ने उठाकर अपने मस्तक पर लगा लिया था। ऐसे में आप भी ये गलती कभी न करें। जहां भी आपको मोरपंख पड़ा हुआ दिखाई दे तो तुरंत उसे उठाकर अपने पास रखें। ऐसा करने से समस्त देवी देवता की कृपा आपको प्राप्त होती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर आपको मासिक धर्म आ गया या फिर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आपको मोरपंख को गलती से भी नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से भगवान कृष्ण का अपमान माना जाता है। फटा टूटा हुआ मोरपंख कभी घर में नहीं लाना चाहिए। अगर आपके घर में रखा खराब हो गया तो उसे किसी गंगा में या नदी के बहते हुए पानी में छोड़ दे
तो दोस्तों हमने बताए हुए उपाय जरूर आजमाएं, साथ ही सावधानियां भी ले। तो आपको हमारी प्रस्तुति कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का धन्यवाद।